Hello everyone, welcome to your channel Wandering Bee. So finally अब मेरी वीडियो आ गई है, न्यू वीडियो. So ये भी पढ़ाई की वीडियो है, of course. थंबनेल देख के तो आपको लग ही गया होगा. And it's almost मैंने लास्ट वीडियो को पोस्ट की थी 2 months ago and अभी मार्च चल रहा है. लिटरली मुझे 2 month लगे थे. मैंने वीडियोस कोई पोस्ट नहीं की थी. द रीज़न वॉज ओनली दैट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेरी फाइनल एग्ज़ाम्स, एंड फाइनली वो ख़त्म हो गए हैं. सो माई एग्ज़ाम्स वेंट वेल एंड एग्ज़ाम्स के वक्त कौन वीडियोस बनाता है, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोस. सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश. सब मेरी वीडियो फाइनली आ गई है. ओके, यस. सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन नंबर 12 जो है थ्रेड्स दैट बाइंड. प्लीज़ गाइस, ये जो जितनी भी ड्राइंग्स बनी हुई है, मतलब जो भी अंडरलाइनिंग्स है, जो भी लिखा हुआ है, उसको इग्नोर कर देना. मैं आपको सब कुछ बताती रहूँगी. ओके, उसी से ही आप जाना. ओके, सो ये हमारा लेसन नंबर 12 है. ओके, सो थ्रेड्स दैट बाइंड. ओके, थ्रेड्स दैट बाइंड. सो आपको हमारा मोटो पता है कि हम लोग कैसे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. हम लोग सबसे पहले उसका क्या समझते हैं, सबसे पहले हम उसका जो टाइटल है चैप्टर का, पहले हम लोग वो समझते हैं, आई मीन लेसन. ओके, तो थ्रेड्स दैट बाइंड. अब ऐसे इस चैप्टर का टाइटल पढ़ोगे तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, बट जब भैया हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तब आपको एक चुटकी में समझ में आ जाएगा what this title is telling about. Okay, so इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है बड़े एक प्यारी सी थॉट बोल रहा हूँ, सॉरी थॉट नहीं, क्वेट, जो भी बोलना चाहो आप. एक बहुत प्यारी लाइन बोल रखी है, फैमिली इज लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री where all grow in different directions yet their roots remain as one. तो इसमें ये बोला गया है कि जो फैमिली होती है ना, वो एक पेड़ की तरह होती है. पेड़ का मतलब एक सीड होता है, उसमें से तो पौधा उगता है. हाँ, माना उसके अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, बट वो एक ही रूट का तो होता है, राइट? एक ही रूट से तो निकलता है. देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल दैन समवन हु गोज आउट ऑफ हिज वे टू मेक लाइफ वर्थ वाइल फॉर अदर्स. एंड उससे बड़ी या उससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं हो सकती जो बाहर जाए, कुछ करे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, वर्थ वाइल फॉर अदर्स. ओके, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन about this chapter. Okay, so let's read this chapter. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर इसको चैप्टर को आप लोग एक एक लाइन, मतलब अगर आप मेरी वीडियो स्किप नहीं करोगे और अच्छे से देखोगे, तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा. I know it's lengthy, but okay, let's read. So, back in the 15th century, in a tiny village near Nuremberg. Okay, so अभी ये कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 15th century. मेरा आनोनेट कुछ ज़्यादा ही हो गया है. लेट मी रीड इट ऑल. ओके, सो ये लोग 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है. इन अ टाइनी विलेज नियर नरेम्बर्ग. इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग अलग होती है. मैं नरेम्बर्ग बोलती हूँ, आप कुछ और बोलते हो, नेवर माइंड. लिव्ड अ फैमिली विथ 18 चिल्ड्रन. यस, 18. तो 15th सेंचुरी की बात की गई है. एक टाइनी विलेज नरेम्बर्ग के पास एक फैमिली रहती थी जिसमें कितने बच्चे थे? 18. लिटरली 18 बच्चे थे, 18 चिल्ड्रन थे. 18 चिल्ड्रन, यस, 18. इन ऑर्डर टू merely कीप फूड ऑन द टेबल फॉर दिस मॉब द फादर, देखो, फॉर दिस मॉब द फादर and head of the household, a goldsmith by profession, worked almost 18 hours. So इसका मतलब ये हुआ कि जो खाना है वो टेबल में, मतलब खर्चा पानी चलाने का, इन नॉर्मल वर्ड्स बोल लो, सिर्फ खर्चा पानी, घर में सब कुछ हैंडल रहे, तो उसको सब चीज़ को हैंडल करने के लिए फादर हैंडल करते थे, ठीक है.
हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अब हेड ऑफ द हाउस होल्ड वैसे नाम नहीं दे रखा है, वैसे बस ये बोल दिया हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अब वो जो ग्रैंडपा हो या जो भी ग्रैंडपा हो, आई डोंट नो, ओके, मतलब इसमें बोल नहीं रखा है, हेड ऑफ हाउस होल्ड बोल रखा है बस। अ गोल्ड स्मिथ। नाउ हु इज अ गोल्ड स्मिथ? सो गोल्ड स्मिथ बेसिकली वो होता है जो पूरे गोल्ड को बनाता है, उन्हें बैलेंस करता है, ठीक है, इन इजी वर्ड्स समझ लो, बाय प्रोफेशन। और वो गोल्ड स्मिथ भी बहुत ही प्रोफेशन था। वर्कड ऑलमोस्ट 18 आवर्स। उनके कितने बच्चे थे? उनके 18 बच्चे थे। तो वो कितने घंटे काम करते थे? मैं रेड कलर ले लेती हूँ। वो 18 घंटे काम करते थे, ठीक है। अ डे एट हिज ट्रेड and any other paying core he could find in the neighborhood. Okay, so पैरा 1 में बस यही बोल रखा है कि 15th सेंचुरी की बात हो रही है और एक टाइनी विलेज था, कहाँ पे? नियर नरम्बर्ग। वहां पे कितने बच्चे रहते थे? वहां पे 18 बच्चे रहते थे और खर्चा पानी अच्छे से चले, खाना पीना अच्छे से चले। तो वहां पे मतलब कौन कौन काम करते थे? फादर, हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो भी है, अ गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन, वर्कड ऑलमोस्ट कितने घंटे? फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं कि कितने घंटे वर्क करते थे? 18 आवर्स। इजीली याद कर लो कितने बच्चे थे? 18 बच्चे, तो कितनी देर काम करेंगे? 18 घंटे। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा। डिस्पाइट their seemingly hopeless condition, two of the older children, Albert and Albert, had a dream. Now जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तो they were like many questions, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एल्बर्ट, सो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एल्ब्रेट एंड एल्बर्ट, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एल्बर्ट एंड एल्ब्रेट, ओके, ये ध्यान रखना। ओके, दिस इज लाइक सिली मिस्टेक्स दैट एवरीवन डू, मतलब कुछ बच्चे। सो उनके पूरे 18 बच्चों में से जो उनके 2 बच्चे, कौन 2 बच्चे? एल्ब्रेट एंड एल्बर्ट, उनका एक सपना था। दे बोथ वांटेड टू परस्यू देयर टैलेंट फॉर आर्ट। तो उनका ना बहुत टैलेंट था आर्ट में, वो आर्ट में बड़े ही अच्छे थे एंड उनका एक ड्रीम था कि दे बोथ वांटेड टू परस्यू। नाम वैसे तो मैंने मतलब ऑलरेडी बुक में लिख रखा है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। परस्यू का मतलब होता है गो फॉर या फॉलो, ठीक है। तो परस्यू का मतलब क्या होता है? परस्यू का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग, टू फॉलो और टू गो फॉर। हैंड राइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाना, ओके। सो उनका एक टैलेंट था आर्ट में, सो वो उसी टैलेंट पे अपना थोड़ा आगे काम करना चाहते थे। कौन 2 भाई? एल्ब्रेट एंड एल्बर्ट, ओके। और कौन से टैलेंट में? डांस में या आर्ट में? यस, आर्ट में टैलेंट था उनका। बट दे न्यू वेरी वेल दैट देयर फादर वुड नेवर बी फाइनेंशियली एबल टू सेंड ईदर ऑफ देम टू नरम्बर्ग टू स्टडी एट द अकेडमी। तो उन्हें पता था कि उनके पापा फाइनेंशियली गुड नहीं थे कि वो अपने दोनों बच्चों को सेंड कर पाए, कहाँ पे? अकेडमी के लिए। किसके लिए? अपने टैलेंट को परस्यू करने के लिए। कौन सा टैलेंट? आर्ट का टैलेंट, राइट। सो दे न्यू वेरी वेल। So now, after many lengthy discussions at night in their crowded bed, the 2 boys finally worked out a pact. They would toss a okay. तो क्या हुआ? रात का समय चल रहा था and all the 18 children, मतलब crowded bed था। ये देख सकते हो ना कितना crowded है, देखो कितना crowded है, ओके। तो वो जो 2 लड़के थे, कौन थे? एल्ब्रेट एंड एल्बर्ट, उन्होंने एक दे फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट, उन्होंने फाइनली एक उपाय ढूंढ लिया था, एक चारा ढूंढ लिया था। तो वो क्या था उपाय? वो उनका कौन सा आइडिया था? सो दे वुड टॉस अ कॉइन। वो लोग क्या करेंगे? कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। द लूजर वुड गो डाउन इनटू द नियरबाई माइंस with his earnings support his brother while he attended the academy. Okay, so जो हार जाएगा
कॉइन के टॉसिंग के बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो माइंस में जाएगा। नाउ व्हाट आर मतलब माइंस, अब माइंस का मतलब क्या होता है? सो माइंस बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पे वुड कटिंग्स होते हैं, वुड को वो लोग शेप देते हैं, वुड कटिंग्स या बोल दो वुड को शेप देना, वुड को शाइन करना, मतलब वहां पे बेसिकली समझ लो जहाँ पे वुड का ओके सो जहाँ पे वुड कटिंग्स के और वो सब काम होते हैं उन्हें माइंस बोलते हैं। विथ हिज अर्निंग्स एंड अपनी कमाई से ही जाएगा वो, एंड वो क्या करेगा, अपने ब्रदर को सपोर्ट करेगा जब वो एकेडमी क्या कर रहा होगा, अटेंड कर रहा होगा। ठीक है, सो ये कितने सालों का लगा गया था? तो वो 4 साल के लिए था। कितने साल का था? 4 years लिटरली। ओके 4 years के लिए था ये, जो भी था, आई मीन पैक्ट, राइट। सो आफ्टर 4 years their roles would be reversed। मतलब अगर ये दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों में से अगर ये हार गया और ये जीत गया तो ये अकेडमी चले जाएगा, ठीक है, और ये माइंस में चले जाएगा जहाँ पे वुड कटिंग्स का ये काम करेगा। एंड फिर जो जितनी भी इसकी अर्निंग्स होगी वो क्या करेगा, वो अपनी अर्निंग सारे अपने भाई को देगा कि वो अच्छे से क्या अटेंड कर पाए, एकेडमी अटेंड कर पाए, राइट। सो ये कितने सालों के लिए था? ये 4 सालों के लिए था। एंड जैसे ही 4 साल पूरे हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, इनके रोल्स रिवर्स्ड हो जाएंगे। मतलब फिर ये माइंस में चले जाएगा, ये जो बंदा है ये माइंस में चले जाएगा और ये एकेडमी में चले जाएगा, और वही सेम मेथड चलेगा जैसे मैंने आपको बताया, राइट। मैं इसको थोड़ा रेस कर देती हूँ, बहुत ही गंदा गंदा लग रहा है। ओके सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉइन टॉस किया। किस दिन टॉस किया कॉइन? संडे को टॉस किया, राइट, मॉर्निंग आफ्टर चर्च। सो वो लोग चर्च गए थे, फिर उन्होंने चर्च के आने के बाद उन्होंने क्या किया था, टॉस किया था कॉइन। एल्ब्रेट ड्यूरर won the toss and went off to Nuremberg। सो क्या हुआ था, मतलब समझ लो ये एल्ब्रेट है, दिस इज एल्ब्रेट एंड दिस इज अल्बो, ठीक है। तो ये तो जीत गया था तो फिर ये एकेडमी चला गया, ओके, एंड ये हार गया था बेचारा एल्बर्ट, तो माइंस में चला गया था फॉर कितने ईयर्स? 4 years, ओके। एल्ब्रेट्स एचिंग्स, ओके, इसमें वही बोल रखा है एल्ब्रेट्स एचिंग्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचिंग्स? मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कार्विंग या पेंटिंग, मतलब पेंटिंग्स या बोल दो या कार्विंग्स बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। सो जो एल्ब्रेट की जो पेंटिंग्स थी या कार्विंग्स बोल सकते हो आप, वो मतलब लाख गुना देवर लाइक, वो तो जो एल्बर्ट के जो वुडकट्स थे, his oils far better than those of his professor। and एल्ब्रेट के जो मतलब कार्विंग्स या पेंटिंग्स थे, आप बोलो, वो एल्बर्ट से तो लाख गुना अच्छे थे। he had started earning good amount for his commissioned work, ओके। तो क्या हुआ था कि जो एल्ब्रेट था वो अपना काम के लिए, कौन सा काम, वो जब एकेडमी के लिए गया था तो वो क्या धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम होता गया पास, एंड ही स्टार्टेड अर्निंग गुड अर्निंग्स, ओके। कमीशन मतलब अर्निंग्स, ओके। उसके काम के जो आपको जो काम के वक्त मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉयज, उन्हें क्या मिलता है, उन्हें ऑफिस से सैलरी मिलती है। सो दिस इज द सेम लाइन दैट इज सेड, ओके, राइट। नाउ व्हेन द यंग आर्टिस्ट रिटर्न्ड टू हिज विलेज, नाउ अब ये 4 साल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 4 years, ना बता गया है आफ्टर 4 years व्हेन द यंग आर्टिस्ट किसको बोला गया है, एल्ब्रेट को बोला गया है, ठीक है। रिटर्न टू हिज विलेज, जब वो अपने विलेज दोबारा आता है, जब वो पूरे 4 साल हो जाते हैं, द ड्यूरर फैमिली हेल्ड अ फेस्टिव डिनर ऑन देयर लॉन टू सेलिब्रेट
एल्ब्रेट्स ट्रम्पेंट होम कमिंग। ठीक है, तो उनके फैमिली ने एक डिनर हेल्ड किया था, कहाँ पे, लॉन में। किस लिए किया था? एल्ब्रेट की होम कमिंग, एल्ब्रेट घर आ रहा था, तो एल्ब्रेट की होम कमिंग के लिए उन्होंने एक डिनर हेल्ड किया था। The Durer family held a dinner on their lawn. Okay, so triumphant, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है triumphant. So what is the meaning of triumphant? Triumphant का मतलब होता है very proudly. Okay, क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। triumphant का मतलब होता है very प्राउडली, वेरी हैप्पीली, वेरी प्राउडली। ओके, तो उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी एल्बर्ट का स्वागत किया, उन्होंने डिनर भी हेल्ड किया था। ओके, सो नाउ इसमें लिख रखा है आफ्टर अ sumptuous meal punctuated with। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sumptuous? sumptuous का मतलब बहुत ही हैवी, बहुत ज़्यादा खाना वाना खा के, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। sumptuous का मतलब हैवी। ओके, हैवी। नाउ इसमें क्या बोल रखा है? नाउ पंचुएटेड विथ म्यूजिक एंड लाफ्टर। ओके, तो इसमें ये बोल रखा है कि जब हंसी, मतलब म्यूज़िक के साथ, हंसी वसी के साथ, जब उन्होंने अपना डिनर, अपना हैवी मील जब उन्होंने खा लिया था, तब क्या हुआ? एल्ब्रेट रोज फ्रॉम हिज ऑनर्ड पोजीशन। ऑनर्ड पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन? जब वो इतना बड़ा आर्टिस्ट बन गया था। एट द हेड ऑफ द टेबल टू ड्रिंक अ टोस्ट, ओके, टू हिज beloved brother for the years of sacrifice that had enabled Albert to fulfill his ambition. Now, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है? जब उन्होंने अपना हैवी मील खा लिया था, बहुत ही हैवी मील खा लिया था with lots of music and laughter, तो क्या हुआ था? जो एल्बर्ट था, तो उसने क्या किया था? वो अपनी ऑनर्ड पोजीशन, कितना अच्छा वर्ड बोल रखा है, ऑनर्ड पोजीशन से उठा, टू व्हाट? टू ड्रिंक अ टोस्ट टू हिज beloved brother for the years of sacrifice that his brother did, Albert. ओके, तो यहाँ पे बोल रखा है टू ड्रिंक अ टोस्ट। अब ये मत सोच लेना कि जो ब्रेड का टोस्ट होता है उसको जो मिल्क शेक बना के पी लो, नहीं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज, आपको ये इमेज दिख रही है, इसे बोलते हैं टोस्ट। ठीक है, जब जो ये दिख रहे हैं ग्लासेस, जब इनको चियर्स, एक टाइप ऑफ बोल सकते हैं, जब चियर्स करते हैं, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टोस्ट। ओके, तो अपने भाई के वो वहाँ से टोस्ट करने के लिए, एक चियर्स करने के लिए बोल दो आप, कि किस लिए करने के लिए? कि उसके भाई ने इतना सैक्रिफाइस किया था, पूरे 4 साल माइंस में काम किया था इतना, क्योंकि माइंस में काम करना इट्स नॉट अ easy job, right? So to fulfill his ambition, ambition का मतलब होता है aim in life, ठीक है। हम वर्ड्स, हम चैप्टर के साथ साथ, मतलब पैराग्राफ्स तो हम लोग इस चैप्टर की समझ रहे हैं, उसके साथ साथ हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं हम वो भी समझ रहे हैं। ओके, हिज क्लोजिंग वर्ड्स वर एंड नाउ एल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, नाउ इट्स योर टर्न। तो फिर अब उसका भाई कौन बोलता है? उसका एल्ब्रेट, मतलब जो उसका भाई बोलता है, अब वो बोलता है अब तुम्हारी बारी है अकेडमी में जाने के लिए। राइट नाउ यू कैन गो टू नरेम्बर्ग टू परस्यू योर ड्रीम। मैंने तो अपनी ड्रीम को हासिल कर लिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी, जो तुम्हारा जो सपना है, तुम अपने सपने को हासिल कर पाओ। एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, एंड अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। ऑल हैंड्स turned in eager expectation to the far end of the table where Albert sat, tears streaming down, right? His pale face shaking his lowered head from side to while he sobbed and repeated over and over. तो फिर क्या हुआ? साइड में ना फिर जो था, फिर दोनों भाई इमोशनल में आ गए थे और हल्का सा ना रोने लग गए थे।
तो उनकी जो हालत हो गई थी वो कैसी हो गई थी, वो यहाँ पे लिख रखा है स्पेल पर शॉकिंग, ठीक है। सो वो लोग क्या बोल रहे थे, नो नो नो। फाइनली एल्बर्ट रोज एंड वाइप्ड द टीयर्स। तो ये नो 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 कौन बोल रहा था, ये नो 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 एल्बर्ट बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था नहीं नहीं नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने आंसू पोछे फ्रॉम हिज चिक्स, ठीक है। आंसू तो चिप्स से, आई मीन चिप्स नहीं चिक्स से गुजरते हुए जा रहे थे, तो उसने अपने आंसू पोछे चिक्स से। फिर उसने क्या किया, ही ग्लैंस्ड, ओके। वो अपने ऑनर्ड हुआ वो, ठीक है, वो थोड़ा